हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं आ गई हूँ हरियाणा के उस छोटे से गांव की ब्लैक मैजिक स्टोरी का पार्ट 3 लेकर। पार्ट 2 के एंड में आपने देखा था कि राजेश को ये चूज करना पड़ता है कि या तो वो अपनी बेटी की या अपनी माँ की जान बचा सकता है। वो आत्मा किसी न किसी की जान को लेकर जाना ही चाहती थी। राजेश कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी माँ जमीन पर गिर जाती है और उनकी जान ऑन द स्पॉट चली जाती है। तांत्रिक जी बोलते हैं कि वो आत्मा आपकी माँ की जान को ले गई है क्योंकि उस आत्मा का गुस्सा आपकी माँ के साथ ही था, और अगर मैं अब इसका इलाज नहीं करूँगा तो नेक्स्ट नंबर आपकी बेटी का ही है। इससे अच्छा होगा कि हम जल्दी से जल्दी हवन को पूरा करें और ये इलाज कंप्लीट करें। राजेश उस समय बहुत बड़ी दुविधा में था। उसकी माँ की जान भी जा चुकी थी, लेकिन उसे हवन भी पूरा करना था, नहीं तो उसकी बेटी की जान भी जाने वाली थी। वो शांति से उस हवन में बैठता है। तांत्रिक जी किसी तरह उस हवन को पूरा करते हैं और बोलते हैं कि इस आत्मा को अब मैंने अपने वश में कर लिया है, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तांत्रिक जी वहाँ से चले जाते हैं। तांत्रिक के जाने के बाद राजेश और सुनीता किसी तरह अपने आप को संभालते हैं और वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगते हैं। किसी तरह शकुंतला देवी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद जो 13 डेज होते हैं वो दिन चल ही रहे होते हैं। 5वां दिन होता है और उस रात राजेश को अपने सपने में अब उनकी माँ दिखाई देती है। शकुंतला देवी राजेश से बोलती है कि बेटा मुझे यहाँ से छुड़ा लो, इस आत्मा ने मुझे बंदी बना रखा है। उस तांत्रिक ने पूरा इलाज नहीं किया जिस कारण मैं मुक्त हो सकूं। मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, मैं यहाँ तड़प रही हूँ। मेरी आत्मा श्रीदेवी की आत्मा के कब्जे में है और जब तक मुझे उससे छुटकारा नहीं मिलेगा मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी और मैं ऐसे ही तड़पती रहूँगी। ये बात सुनकर राजेश की वहाँ पर आँख खुल जाती है और वो सुनीता देवी को जगाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे सपने में मेरी माँ आई थी और वह मुझे ऐसा ऐसा कह रही थी। सुनीता देवी बोलती है कि हमें उस तांत्रिक पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें माँ की आत्मा को किसी तरह मुक्ति दिलानी पड़ेगी। राजेश मंदिर जाता है। वहाँ जाकर वो पंडित जी को सारी बातें बताता है। पंडित जी बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जल्दी से उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है, आपको 16 मंगलवार आना होगा, यहाँ आके आपको हवन कराना होगा। उसी वजह से धीरे धीरे आपकी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। राजेश पंडित जी की बात को मानता है और वो 16 मंगलवार हवन कराता है और अपनी माँ की आत्मा को शांति दिलाता है। 6 महीने बीत जाते हैं। उस घर के नए ओनर आ चुके थे, लेकिन राजेश की फैमिली कहाँ गई? राजेश अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो चुका था क्योंकि पूजा को उस घर में शांति नहीं मिल रही थी। उसे रात में सपने आते थे और उसमें उसे अपनी दादी और वो आत्मा दिखाई देती थी। वो उससे इतना परेशान हो गए थे कि उन्हें मजबूरी में घर शिफ्ट करना पड़ जाता है। उस घर को राजेश बेच देता है, लेकिन नए ओनर भी राजेश को कई बार फ़ोन करके ये बताते हैं कि उन्हें कभी कभी रात के टाइम पर खेत में किसी की परछाई आते जाते हुए दिखती है, लेकिन अभी ये श्योर नहीं है कि ये आत्मा किसकी है। क्या शकुंतला देवी की आत्मा को शांति मिली होगी या ये आत्मा श्रीदेवी की है जो तांत्रिक अपने वश में नहीं कर पाया और उसने वहाँ पर झूठ बोला होगा। ये राज अभी तक राज ही है, लेकिन वो आत्मा उस घर के अंदर नहीं आ सकती है। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।